बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। उसके लिए हमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल आना चाहिए, अर्थात हमें a डॉट b का मान क्या होता है, वो a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए, फिर हम इस दो सदिशों का अदिश गुणनफल इस प्रश्नावली से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करना है 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इनका हमें मान निकालना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिएगा बच्चों, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसका मान निकालना है। अर्थात देखिएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, ऐसे ही 3 को इससे करेंगे तो प्लस 3a वेक्टर यहाँ पे डॉट 7b वेक्टर। अभी देखिएगा माइनस के करेंगे माइनस 5b वेक्टर से, तो देखिएगा ये हो गया माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर। ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस 5b वेक्टर डॉट 7b वेक्टर। तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर। ऐसे यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और यहाँ पे देखिए माइनस 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और वहाँ पे देखिए बच्चों माइनस 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर, माइनस 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब बच्चों क्रम विधि में गुणधर्म से हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर को हम b वेक्टर डॉट a वेक्टर से लिख सकते हैं, अर्थात ये यहाँ पे लगा दे देंगे। इसलिए 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस 10 इसकी सहायता से a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं परिमाण ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, इसलिए 6, देखिएगा यहाँ तो लिख देते हैं 6 परिमाण ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये प्राप्त होगा 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35b वेक्टर का परिमाण लिख देते हैं इसको b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया और यही हमारा आंसर है, अर्थात हम लिख देंगे 6a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 35b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है, यही हमें पूछा है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो सदिश a और b के परिमाण ज्ञात करना है, अर्थात हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। हमें निकालना है a वेक्टर का परिमाण, वो क्या है, ऐसे ही b वेक्टर का परिमाण वो क्या है, ये निकालना है। यदि इनके परिमाण समान है, और ये भी दे रखा है, दिया है, यदि इनके परिमाण समान है, अर्थात a वेक्टर का परिमाण इक्वल टू b वेक्टर का परिमाण, ये हमें दे रखा है, और इनके बीच का कोण और दिया है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तथा इनके अदिश गुणनफल, और हमें अदिश गुणनफल भी दे रखा है, अर्थात a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान भी हमारे 1/2 दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है और इसका मान हमें निकालना है।
अब आगे बात करते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, वो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के, ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ से रख देते हैं मान ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 1/2, तो यहाँ तो लिख देते हैं 1/2, ये बराबर ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण ये दोनों बराबर हैं। इसका अर्थात हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का परिमाण और यहाँ पे भी ए वेक्टर का परिमाण लिख देंगे क्योंकि बराबर है, ये दिया हुआ है। और कोस 60 डिग्री, थीटा का मान 60 है तो वो कोस 60 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिएगा 1/2 इक्वल टू, यहाँ से लिखते हैं ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और ये भी 1/2 होता है कोस 60 का मान, ये हम जानते हैं। अर्थात ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया कि ए वेक्टर, दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया तो ए वेक्टर का परिमाण 1 प्राप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है कि ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू बी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू, इसलिए ये क्या है 1 है, तो वेक्टर बी का मान भी, परिमाण भी हमें 1 प्राप्त हो गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हमें सोल्व करना है। हमें दे रखा है यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है, कौन सा है, मात्रक सदिश है, अर्थात ये दिया है सदिश ए है तो उसका मात्रक सदिश क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू 1 है, ये हमें दे रखा है। के लिए ये एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12 है, तो हमें वेक्टर एक्स का परिमाण निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिएगा बच्चों, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अर्थात हमें निकालना है एक्स वेक्टर का परिमाण, क्या निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिएगा दिया है हमें एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम अदिश गुणा कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखिएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ऐसे ही प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे ही माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और ऐसे ही माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12 है। अब देखिएगा क्रम विनिमय गुणधर्म से हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिख देंगे, इसलिए एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12, और ये सेम है, कट जाएगा, प्लस माइनस है, इसलिए एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12। और बच्चों ये भी हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, जिसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं। इसका अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, इसलिए एक्स वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इक्वल टू 12, और इसका मान ए वेक्टर का परिमाण हमें 1 दिया हुआ है। सबसे पहले ए वेक्टर का परिमाण 1 ये दे रखा है, ये बता रखा है, इसलिए एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12 दिया है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए वेक्टर का परिमाण इक्वल टू 1, इसलिए एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। हमें x का मान पूछा है, x वेक्टर के परिमाण का मान पूछा, अर्थात दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, इसलिए x वेक्टर का परिमाण इक्वल टू √13 प्राप्त हो रहा है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर ए, वेक्टर बी और सी वेक्टर दिया हुआ है। इस प्रकार हमें पहले करना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अर्थात बी वेक्टर के साथ में एक अदिश राशि है लैम्डा, उससे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए वेक्टर में उसका योग करना है। तो देखिएगा, हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो देखिएगा, इसको हम सोल्व करते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लेते, ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये प्लस लैम्डा से गुणा करते हैं बी वेक्टर को, अदिश राशि है लैम्डा। बी वेक्टर है हमारे पास में माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो 2i वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा ये माइनस का हो गया बच्चों, तो इसको अपन लिख देंगे। देखिएगा, माइनस लैम्डा आई कैप, ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों प्लस 2 लैम्डा जे कैप और यहाँ पे लैम्डा के कैप। अब क्या कर देते हैं, इनका योग कर देते हैं। इसलिए देखिए, यहाँ से अपने पास प्राप्त होगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप, यहाँ से देखो बच्चों प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, ऐसे यहाँ पे देखिए 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया ए प्लस लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब दे रखा है कि सी वेक्टर, जो सी वेक्टर है ये वाला, ये क्या है, इसके लंबवत है, अर्थात वेक्टर सी दिया हुआ है, सी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 3i प्लस जे, 3i कैप प्लस जे कैप, ये हमें दिया हुआ है। इसको दे देते हैं समीकरण 2 और इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं सी वेक्टर के साथ में, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये हमें प्रूव करना है, अर्थात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं समीकरण 1 और 2 का, तो हमें 0 के बराबर आता है तो हम बोल देंगे क्या है, लंबवत है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान यहाँ से लिख देते हैं, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा जे कैप, ऐसे ही 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये हमने इसका मान रखा डॉट। अभी देखिए बच्चों, हमें रखना है सी वेक्टर का मान, और सी वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। ये तो दिया हुआ है कि ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, लंब हैं, तो लैम्डा का मान निकालना है। तो ये क्या है, एक दूसरे के लंब है, 0 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये तो दिया हुआ है कि किसके बराबर है, लंबवत है, अर्थात 0 के बराबर, ये हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इसलिए इस वेक्टर आई के साथ में करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा डॉट 3, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इसको अपन किस प्लस, ऐसे ये यहाँ से करेंगे अपन 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, और बच्चों यहाँ पे जे क्या है, 1 है, प्लस 3 प्लस लैम्डा, और के का के यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू 0। तो देखिएगा, यहाँ से हमारे पास में 6 माइनस 3 लैम्डा, यहाँ से करेंगे प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, बराबर 0 के है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, देखिएगा बच्चों, 6 और 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू
8 प्राप्त हो गया और यही हमें पूछा है कि लेमडा का मान क्या होगा जब ये सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो हमने a डॉट b के 0 के बराबर रख के लेमडा का मान निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रदर्शित करना है, दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश अर्थात उनका मान शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात a वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही b वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है के लिए ये का मान, ये क्या है, एक वेक्टर ये और ये एक दूसरे के लंब है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए बच्चों, लंब होने के लिए क्या, a डॉट b 0 के बराबर है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 0 के बराबर है, तो a वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वो 0 के बराबर आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो देखिएगा, एक वेक्टर ये वाला है, तो एक वेक्टर है a वेक्टर का मापांक b वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक a वेक्टर, ये एक है, डॉट करना है। यहाँ पे देखिए a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर माइनस b वेक्टर का परिमाण a वेक्टर। अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। देखिए बच्चों, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो देखनी हल करते हैं इसको। तो यहाँ से a वेक्टर का स्क्वायर और ये b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया। ऐसे ही इसके साथ करेंगे तो माइनस a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण और ये होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ऐसे ही अब इसको करते हैं इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसको इससे करते हैं पहले, तो देखिएगा प्लस b वेक्टर का परिमाण a वेक्टर का परिमाण और a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और इसको करते हैं तो माइनस b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर a वेक्टर डॉट a वेक्टर। देखिएगा, इसलिए a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं अपन b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो, इसको हम a वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, वही हमने किया हुआ है बच्चों। अब देखिएगा, ऐसे यहाँ पे भी कर देते हैं माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर, ये परिमाण है, ये वेक्टर है। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसी रूप में लिख सकते हैं क्रम विनिमय से, इसलिए प्लस a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण और यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर। और देखिए बच्चों, इसको भी इसी फॉर्मूले से, तो माइनस b वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर और यहाँ से हम लिख सकते हैं उसको a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो, ये a वेक्टर b वेक्टर का परिमाण a डॉट b, ऐसे ही a वेक्टर b वेक्टर का परिमाण a डॉट, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो गया, अर्थात a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी देखो b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर है। अब इसको क्रम विनिमय गुणधर्म से लिख सकते हैं, अर्थात इसको भी लिख लेंगे a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है। ऐसा अर्थ का परिमाण हो तो a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण इक्वल टू b वेक्टर का परिमाण डॉट a वेक्टर का परिमाण। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब देखो बच्चों, ये भी क्या है, सेम है, इसलिए ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और हम कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश अर्थात यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि वेक्टर a और वेक्टर ये दोनों वेक्टर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ये हमारा सिद्ध हुआ। अर्थात लंबवत है। आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम इसी प्रश्नावली 10.3 के 12 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।